नमस्कार साथियों। बचपन से सिखाया जाता है कि जीवन में सोच और विचार का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जिसकी जैसी सोच होती है वैसे उसके सुख दुख होते हैं। सुख और दुख वास्तव में विचार लेवल पे अगर आप साक्षी होकर देखो तो अगर संकीर्ण सोच है, छोटे छोटे विचार, तुच्छ विचार हैं, तो आप उलझनों में उलझ के दुखी रहोगे। और अगर विचार बड़े हैं, असीम ब्रह्म लेवल के हैं, तो आप सुखी मीन जहाँ नीर है गाधा, जिम हरि शरण न एको बाधा। जब हृदय में विचार विराट समंदर जैसे विचार भरे लहराते हैं तो आप दुखी नहीं हो सकते, आनंद में होते हो। तो विचार अपने ऊंचे रखो। बचपन से सिखाया जाता है सादा जीवन उच्च विचार, है ना। धन धान तो ख्याल हैं, बैंक में धरा है पैसा, अब है तो नहीं हाथ में, लेकिन बैंक में है, तो यहाँ एक ख्याल है कि मैं बहुत बड़ा धनी हूँ। और जिसके पास नहीं है तो वो उसके लिए अंदर ये विचार है कि जो है मेरे पास कुछ नहीं है, दीनहीन हूँ। बात एक ही है, मतलब वो खाली ख्यालों में सुखी है कि वहाँ रखा है। वो भी सोच ले कि ये पूरा ब्रह्मांड, मैं ब्रह्मांड में हूँ। जिसके पास कुछ नहीं है, अगर व्यापक दृष्टि से वो ये सोच ले कि मैं इस ब्रह्मांड में हूँ और सारा ब्रह्मांड मेरा है, तो लगेगा ये गप है, लेकिन गप नहीं है, ये विचार है अपने आप को सुखी करने का। कृष्ण भगवान यही तो कहते हैं गीता में कि सर्वत्र मैं ही मैं हूँ और सूरज में तेज हूँ। मतलब हर जगह मैं ही मैं जब अपने आप को देखूँगा तो मैं कहाँ कहाँ मर जाऊँगा, अर्थात मैं रहूँगा किसी न किसी रूप में। तो ये सब सुख दुख अपने ख्यालों से निर्मित होते हैं। ख्यालों के साक्षी होकर तुम अद्वैत चेतन ब्रह्म भीतर बैठे हुए हो, है ना। तो जब साक्षी भाव में जीना आदमी सीख जाता है तो परम सच्चिदानंद में आनंद से भरा रहता है और बाहर के जगत में केवल अपने सारे कर्म होश पूर्वक लीलावत निभाता है। वो जानता है, जैसे शेक्सपियर ने भी कहा है कि जिंदगी एक रंगमंच है, हर इंसान अभिनेता है। ये दुनिया एक रंगमंच है, हर एक अपना अभिनय कर रहे हैं। तो अभिनय में भीतर से थोड़े रोया जाता है, बाहर अगर रोने का रोल मिले तो रो लो, है ना, लेकिन भीतर से मस्त रहो। अभिनय कर रहे थे, जैसे रामलीला में अभिनय होता है, तो रावण का जो अभिनय करता है वो वहाँ मर रहा होता है, लेकिन वो भीतर से थोड़ी रोता है। तो अभिनय स्वरूप हमें जीवन जीना है लीलावत। राग द्वेष से मुक्त रहना है। मोह बाहर से तो खूब करना है, क्योंकि मोह लीला करना है। जैसे भगवान राम का जब सीता का हरण हो गया तो वो जंगल में पेड़ पौधों से पागलों की तरह रो रहे थे, लेकिन भीतर से तो ब्रह्म थे, है ना। और इस चीज़ को सिद्ध किया जब सती ने परीक्षा ली, सीता बन के आई तो वे फौरन ब्रह्म हो गए। बोले अरे कहाँ माता जी, हमें सब पता है, हम नाटक कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, आप यहाँ कहाँ जंगल में अकेले घूम रहे हो। तो इस तरीके से जिस इष्ट का हम ध्यान करते हैं उसके सद्गुणों को थोड़ा थोड़ा धारण करना चाहिए अपने आप, तो सच्ची पूजा है। वरना जो है ढोंग है। अगर हमें हमारे इष्ट के गुण ना आए तो फिर पूजा आराधना एक मतलब खाली ढोंग रह जाता है। तो विचार ऊंचे रखें, अंदर से ब्रह्म रहें और बाहर से अपना नर लीला करें, मोह लीला खेलें खूब, आनंद ही आनंद रहेगा। नमस्कार।